नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैसोनॉमिक्स चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, इसमें आपको किस तरीके से ट्रेड लेना है, एंट्री कहां पे करनी है, स्टॉप लॉस कहां पे लगाना है और टारगेट कितना रखना है। ये सारी डिटेल जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न ये एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। एक ही कैंडल की मदद से आप ट्रेंड रिवर्सल कहां पे होने वाला है ये पता कर सकते हो। डिटेल में जानकारी दूंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और फटाफट से इस वीडियो को लाइक भी कर दो। अब जैसे मैंने कहा कि एक सिंगल कैंडलस्टिक से आप ट्रेंड का पता करते हो, तो इन्वर्टेड हैमर कैंडल जो होता है वो हैमर कैंडलस्टिक की तरह ही बुलिश ट्रेंड का आपको सिग्नल दे देता है। जैसे हमने हैमर कैंडलस्टिक में देखा था कि अगर सपोर्ट लेवल के पास या बॉटम लेवल के पास आपको इस तरीके की हैमर जैसी दिखने वाली कैंडल दिखाई दे तो आपको समझना चाहिए अगर उसका हाई ब्रेक होता है तो एक बुलिश रिवर्सल आने वाला है। प्रीवियस ट्रेंड डाउन ट्रेंड होगा तो अब ट्रेंड चेंज होने वाला है। इन्वर्टेड हैमर उसी तरीके से काम करता है। अगर आप हथौड़े को उल्टा कर दे तो आपको इस तरीके का दिखाई देगा। तो ये हथौड़ा जो है, हैमर जो है, वो उल्टा करोगे तो इन्वर्टेड हैमर आपको दिखाई देगा। सेम ये भी हैमर की तरह सपोर्ट लेवल पे या बॉटम लेवल के पास आपको दिखाई देता है। इसका प्रीवियस ट्रेंड डाउन ट्रेंड होता है और अगर ये कैंडलस्टिक बनती है, उसका हाई अगर ब्रेक होता है तो आपको यहां पे ट्रेंड रिवर्सल दिखाई देता है। सिंपल एक्सप्लेनेशन, किस तरीके से कैंडल दिखती है तो आप यहां पे देख सकते हैं। अगर आपने शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न देखी है तो शूटिंग स्टार की तरह ही हैमर इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई देती है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, शूटिंग स्टार आपको रेजिस्टेंस के पास दिखाई देती है और हैमर इन्वर्टेड हैमर आपको यहां पे सपोर्ट के पास दिखाई देगी। तो दोनों में फर्क इतना ही है, एक रेजिस्टेंस में होती है, एक सपोर्ट में होती है। सपोर्ट में होती है वहां से बुलिश ट्रेंड चालू होता है, रेजिस्टेंस में होती है वहां से बेरिश ट्रेंड चालू होता है। तो सिंपल है, यहां पे जो इंटरप्रिटेशन हमें किस तरीके से लेना है, इंटरप्रिटेशन इस तरीके से लेना है कि डाउन ट्रेंड चल रहा है, पर्टिकुलर कैंडल बनी है और यहां पे डाउन ट्रेंड चल रहा है, इसकी वजह से हाई बना के प्राइस नीचे आई है। लेकिन अगर ग्रीन कैंडल बनती है, वैसे ग्रीन और रेड कलर डजंट मैटर, यहां पे कलर मैटर नहीं करता, तो आप कंफ्यूज मत होना कि रेड ही होनी चाहिए या फिर ग्रीन ही होनी चाहिए, सपोर्ट के पास होनी चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे बात है। तो बायर्स ने यहां पे जोर लगा के प्राइस यहां पे क्लोज की है। सेलर यहां पे थोड़े से डोमिनेट है, लेकिन सपोर्ट के पास अगर कैंडल बनती है तो यहां से रिवर्सल आएगा। लेकिन रिवर्सल कब आएगा? जब इस पर्टिकुलर कैंडल का हाई ब्रेक होगा तो ही रिवर्सल आएगा। अगर हाई ब्रेक नहीं होता है जब तक, तब तक आपको ट्रेड नहीं लेना है। हो सकता है लो ब्रेक हो जाए और पैटर्न फेल हो जाए, ये भी हो सकता है, मार्केट में कुछ भी पॉसिबल है। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब जैसे मैंने कहा कि ट्रेड आपको लेना है, किस तरीके से लेना है, तो हाई मार्क कर देना है। इस पर्टिकुलर कैंडल बनते ही उसका हाई आपको मार्क कर देना है। जैसे ही आप हाई मार्क करोगे और वो हाई किसी कैंडल ने ब्रेक कर दिया और वो कैंडल उस हाई के ऊपर क्लोज हो गई, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस पर्टिकुलर एंट्री में। जिस कैंडल ने भी हाई ब्रेक किया है वो कैंडल हाई के ऊपर क्लोज होनी चाहिए। सिर्फ हाई नहीं बनाना चाहिए, क्लोज होनी चाहिए। अगर वो कैंडल क्लोज होती है तो उस कैंडल के हाई के ऊपर या फिर क्लोजिंग के टाइम पे ही आप उसमें एंट्री कर सकते हो, या फिर आप रीटेस्ट का वेट कर सकते हो। रीटेस्ट में फिर से एक बार इस पर्टिकुलर कैंडल का हाई छूने के लिए प्राइस आएगी तो वहां पे आप एंट्री कर सकते हो। तो एंट्री आपको समझ में आ गई कि इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक जो होगी उसके हाई के ऊपर आपको बाय का पोजीशन लेना है। यहां पे बाइंग करनी है, सेलिंग नहीं करनी है, बाइंग करनी है। तो आपका बाय का पोजीशन बन गया। अब आते हैं स्टॉप लॉस के ऊपर। स्टॉप लॉस कहां रखना है? जैसे मैंने कहा था कि ये सपोर्ट लेवल के पास जहां पे डिमांड जनरेट होगी वहां पे सपोर्ट होगा, उस सपोर्ट के पास आपको ये पर्टिकुलर कैंडल दिखाई देगी। तो उस सपोर्ट के नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो, थोड़ा सा बफर लगा के, या फिर बॉटम ही बन गया है, प्रीवियस कोई सपोर्ट ही नहीं है, सिर्फ ये कैंडलस्टिक बनी है, पहली बार बॉटम बना है, तो इस कैंडल के लो के नीचे आप बफर लगा के थोड़ा सा स्टॉप लॉस लगा सकते हो।
अब वो बफर कितना लगाना है वो आपके स्टॉक के प्राइस के ऊपर डिपेंड है, स्टॉक के डेली मूवमेंट के ऊपर डिपेंड है। तो वो आपको देखना पड़ेगा और आपकी रिस्क टॉलरेंस क्या है वो भी आपको देखना पड़ेगा। अब स्टॉप लॉस हो गया, अब आते हैं टारगेट के ऊपर। जैसे मैंने कहा था कि प्रीवियस डाउन ट्रेंड होगा इस पर्टिकुलर कैंडलस्टिक के बनने से पहले, तो प्रीवियस डाउन ट्रेंड होगा तो प्रीवियस स्विंग हाई भी होगा। तो जो प्रीवियस स्विंग हाई या फिर प्रीवियस रेजिस्टेंस होगा वहां तक आपका पहला टारगेट बनेगा। T1 टारगेट 1 वहां तक बनेगा। अगर उसको ब्रेक करके प्राइस ऊपर जाती है तो आप टारगेट बढ़ा भी सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई, थ्योरी पार्ट। अब आते हैं चार्ट के ऊपर किस तरीके से ये पैटर्न दिखाई देता है। चलिए देखते हैं चार्ट। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे PEL पीरामल इंडस्ट्री लिमिटेड का स्टॉक ओपन किया है और आप इस सर्कल में देख सकते हैं इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। अब ये जो सर्कल बना है या फिर ये जो पैटर्न बना है ये 23 मार्च 2020 24 मार्च 2020 को बना था, यानी कि कोविड के कार्यकाल में ये जो है वो पैटर्न बना था। यानी कि इस पर्टिकुलर स्टॉक का ये प्रीवियस लो अगर आप देखोगे तो उससे भी नीचे आ गया है, यानी कि नया वाला लो यहाँ पे बना था। तो मैंने क्या कहा था, बॉटम बनेगा या फिर सपोर्ट लेवल के पास होगा। तो यहाँ पे बॉटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप थोड़ा सा बड़ा करके भी दिखा देता हूँ किस तरीके से ये कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। अब थोड़ा थ्योरी पार्ट समझाते हुए मैंने बताया था कि ये हैमर्स जो कैंडल होगा कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो इसको हम थोड़ा सा डिलीट करते हैं। तो दो तरीके के पैटर्न्स यहाँ पे, ये भी इन्वर्टेड हैमर है और ये भी इन्वर्टेड हैमर है। दोनों भी यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर आप काउंट कर सकते हो। तो ऐसा हो सकता है एक ही होगा, जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक हम मानेंगे नहीं। तो दोनों भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप इसको कंसिडर करते हैं तो भी इस पर्टिकुलर कैंडल ने उसका हाई ब्रेक किया और इस रेड वाली कैंडल को अगर कंसिडर करते हो तो भी इसने ही ब्रेक किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं प्रीवियस डाउन ट्रेड कितना खतरनाक, वहाँ पे आपको तो पता है कोविड आया था तो कितना खतरनाक फॉल आया था। और उसके बाद आप देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पे रिवर्सल देखने के लिए मिला है। अब हम थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे एंट्री हमें कहाँ करनी है। लॉन्ग पोजीशन हमें बनानी है तो हम यहाँ पे लेंगे लॉन्ग पोजीशन का एक थोड़ा सा एक टूल जो कि हमें बताएगा कि हमें प्रॉफिट कितना हुआ है। तो स्टॉप लॉस मैंने बताया था थोड़ा सा नीचे आपको बफर रख के रखना है। तो 100 पॉइंट का अगर हम स्टॉप लॉस यहाँ पे पकड़ के चलते हैं तो प्रॉफिट हमें कितना हुआ है। टारगेट मैंने क्या बताया था, प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल, प्रीवियस स्विंग हाई कहाँ है, यहाँ पे प्रीवियस स्विंग हाई दिखाई दे रहा है। तो यहाँ तक हम अगर टारगेट पकड़ते हैं तो आप देख सकते हो 384 पॉइंट का टारगेट यहाँ पे आपको क्लियर दिखाई देगा। 384 पॉइंट का टारगेट यानी कि 92% का अपसाइड। और स्टॉप लॉस कितना है, 101 रुपए का। 1:3.8 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो डेली कैंडलस्टिक पे आप यहां पे बना सकते हो। सिर्फ एक कैंडलस्टिक देखी हमने, सिर्फ एक, कोई भी इंडिकेटर यहां पे यूज नहीं किया है। इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक को पहचाना, उसका हाई ब्रेक करने पे कंफर्मेशन एंट्री ली और हमारा कहीं भी यहां पे स्टॉप लॉस के आसपास भी प्राइस नहीं आती दिखी है। पूरा अपसाइड यहां पे हमें देखने के लिए मिला है। पहला यहाँ पे टारगेट अचीव होता है, उसके बाद स्टॉक और ऊपर जाता है और आप देख सकते हैं कितनी बड़ी रैली इस पर्टिकुलर स्टॉक में आई है। अगर आप पूरा का पूरा यहाँ पे वेट करते तो आप देख सकते हैं किस तरीके से रैली इस पर्टिकुलर स्टॉक में आपको देखने के लिए मिली है। 1200 रुपए का मूव, 1200 रुपए का मूव, मजाक नहीं है दोस्तों। 1200 रुपए का मूव आप इस पर्टिकुलर स्टॉक में देख सकते हैं। लगभग 300% का प्रॉफिट, 300% का प्रॉफिट बहुत ज्यादा होता है दोस्तों। तो ये मैं आपको सिर्फ डायरेक्टली आंकड़े इसके लिए दिखा रहा हूं क्योंकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि आप बोलेंगे कि इतना कैसे प्रॉफिट हो सकता है, आप कुछ फेक बना रहे हो। कुछ फेक नहीं है, आपके सामने मैंने आपको दिखाया कि कैसे इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना है और उसको किस तरीके से आपको ट्रेड करना है। चलिए सोचिए एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं जिसमें आपको और भी ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। दोस्तों JSW स्टील का एक दिन का चार्ट हमने ओपन किया है और आप यहाँ पे देख सकते हैं इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक बनी है, वो भी सपोर्ट लेवल के पास। ये सपोर्ट था
और ये रेड लाइन जो है वो सपोर्ट की लाइन ड्रॉ की है, और ये रेड कलर का आपको जो कैंडल दिखाई दे रहा है वो इन्वर्टेड हैमर का है। और किस तरीके से यहाँ पे अप ट्रेंड आपको दिखाई दिया है वो देख सकते हैं। ये प्रीवियस डाउन ट्रेंड था छोटा सा, उसके बाद ये ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब इसको भी हम थोड़ा सा देखते हैं किस तरीके से हमें यहाँ पे पैसे बने हैं, कितने परसेंट का प्रॉफिट हमें हुआ है। तो लॉन्ग पोजीशन का टूल जो है वो हम यहाँ पे यूज करेंगे, और हाई ब्रेक किया है इस वाली कैंडल ने, तो यहाँ पे एंट्री होगी, स्टॉप लॉस यहाँ पे नीचे होगा, और टारगेट आप देख सकते हो यहाँ पे अगर हम 32-33 पॉइंट का टारगेट देखें तो भी हम यहाँ पे देखते हैं आपको टारगेट जो है वो 38 पॉइंट का मिला है, स्टॉप लॉस आपका 17 पॉइंट का है, यानी कि 1:2.21 का यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड मिला है। लगभग यहाँ पे आपके 750 रुपये का रिस्क दिखाई दे रहा है, और 1500 रुपये का प्रॉफिट अगर आप 14 क्वांटिटी लेते हो, 14 क्वांटिटी आप अगर बाय करते हो तो इतना आपको प्रॉफिट होगा। और ये डेली कैंडलस्टिक के ऊपर है, ऐसा नहीं है कि आप छोटे कैंडलस्टिक पे यूज नहीं कर सकते, आप 15 मिनट के कैंडलस्टिक में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो, 1 आवर के इस्तेमाल कर सकते हो, इंट्राडे के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन आपको रूल्स फॉलो करने होंगे। रूल्स क्या क्या है मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं। प्रीवियस ट्रेंड डाउन ट्रेंड होना चाहिए, सपोर्ट लेवल के पास इस पर्टिकुलर कैंडल को आपको पकड़ना चाहिए, और उसका हाई ब्रेक होने पे एंट्री करनी चाहिए। अगर आप डिसिप्लिन के साथ रूल्स को फॉलो करते हो तो आपका पैसा मार्केट में बनता है। आपको पेशेंस रखने हैं, हाई ब्रेक होने पे ही ट्रेड लेना है, और उसके बाद ही आपको पैसा बनता हुआ दिखाई देगा। तो आप डिसिप्लिन के साथ सारी चीज़ें फॉलो करते हो तो आप मार्केट में पैसा कमा सकते हो। तो ये था इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाना, ताकि और भी लोग सीख सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।